हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की क्लास जो है, अभी तक आप लोग हमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एकेडमिक क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। आज बच्चों हम थोड़ा दूसरी चीज़ हट के पढ़ाएंगे। वो क्या होगी बच्चों, थोड़ा कंपटीशन से रिलेटेड पढ़ाएंगे। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हूँ, इंग्लिश से कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्या इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो टॉपिक होगा बच्चों, ऑल एग्जाम का मतलब जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं, डिफेंस के एग्जाम जैसे आर्मी में हो गया, क्लर्क हो गया बेटा, टेक्निकल हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, सिपोए फार्मा हो गया, आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, हर उसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं। जिस चीज़ में इंग्लिश आती है बेटा, उस सब में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ऑल एग्जाम स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे डिफेंस का हो, सब में पूछा जाएगा। जैसे आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, सब में क्वेश्चंस आएंगे। तो अब जो तैयारी करेंगे बेटा सब लोग, जो बच्चों इंटर हो गया है तो बच्चे ज़रूर पढ़ें, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ते रहें। तो अब जो तैयारी होगी बेटा थोड़ा हटके होगी, क्योंकि मेरे जो भी सेट नहीं थे वो सब पढ़ चुके हैं और इंटर पास हो जाएगा अच्छे से नंबर, ये में यकीन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो सब कंपटीशन की तैयारी करेंगे। कोई आईएएस की तैयारी करेगा, कोई एसएससी की तैयारी करेगा, तो सबके अलग अलग कैटेगरी है। तो जो जैसे तैयारी करेगा उसका ऐसा सिलेबस कंटेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो तैयारी करेंगे थोड़ा हटके, तो हमने क्या लिया बेटा, इंग्लिश। क्या चीज़ किया बेटा, इंग्लिश। इंग्लिश में ठीक जो आपको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे बेटा, ये क्या होगी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होगी। क्या होगी बेटा, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। अभी तक आप लोगों ने जो बेटा पढ़ी होगी वो थ्योरेटिकल इंग्लिश पढ़ी होगी। कौन सी बेटा पढ़ी होगी, थ्योरेटिकल इंग्लिश पढ़ी होगी। तो कई टॉपिक होते हैं, काफ़ी चीज़ें आप अभी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने इंटर, फर्स्ट ईयर, हाई स्कूल में काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आने वाले एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। अभी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो आगामी परीक्षा अप्रैल में आने वाली है, नर्सिंग असिस्टेंट है, अग्निवीर की है, उसमें टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क हर तरीके की है, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, किसी में इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सबके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो बेटा आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, नया टॉपिक होगा नाउन। कहाँ से शुरू करते हैं बेटा, नाउन से। जो आपका टॉपिक है सबसे जाना माना और बहुत बार सुना होगा, इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है। तो हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा, नाउन से शुरू कर रहे हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा। नाउन को एक और नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नाउन की डिफिनेशन सब कुछ, लेकिन नाउन की हिंदी हो गई संज्ञा। नाउन को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नेमिंग वर्ड। क्या कहा जाता है बेटा इसको, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नाउन को। तो अब बेटा सीधा इसकी चर्चा कहाँ करेंगे, परिभाषा पे। परिभाषा मतलब क्या होगा बेटा, डिफिनेशन पे। अब सीधा आते बेटा कहाँ, डिफिनेशन पे। इसकी डिफिनेशन लिखो। डिफिनेशन मतलब बेटा परिभाषा। परिभाषा। तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको नाउन की डिफिनेशन आती है वो कमेंट सेक्शन में लिखे और बताएं। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो लोग नाउन की डिफिनेशन अगर आ रही है तो बता सकते हैं। तो बच्चों कमेंट करें, बताएं किस किस को नाउन की डिफिनेशन आ रही है। तो बच्चों लिखो, नाउन इज द name of. A noun is the name of a person, place, things। और बेटा क्या होगी, थिंग, और क्वालिटी। क्वालिटी होगी, क्वालिटी, कॉमन स्टेट, स्टेट एंड
एक्शन। ये आप लोगों को डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई? A noun is the name of a person, place, thing, quality, state and action। आप देखो पर्सन मतलब क्या होगा बेटा? कोई व्यक्ति। पर्सन को क्या कहते हैं? व्यक्ति। प्लेस क्या होगा बेटा? स्थान होगा, मतलब जगह होगी। थिंग मतलब क्या होगा बेटा? कोई वस्तु होगी। क्या होगा बेटा? वस्तु होगी। क्वालिटी होगी मतलब आपके अंदर कौन सी क्वालिटी? ईमानदार हो, बेईमान हो, क्या हो? तो क्वालिटी मतलब क्या होगा? गुण हो गया बेटा। क्वालिटी मतलब क्या होगा? स्टेट का मतलब क्या होगा बेटा? दशा होगी। एक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? कार्य। एक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? कार्य। तो कितने लोगों को नाउन की डिफिनेशन आ गई? बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। ये क्या अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अभी आगे पता चलेगा। ठीक बेटा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा जाता है? एग्जाम्पल में जो जो आपने लिखा उसी को। पर्सन मतलब क्या हो गया? व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? राम एक व्यक्ति। स्थान, स्थान जैसे प्रयागराज क्या है? स्थान है। कानपुर एक जगह है, स्थान है कानपुर। लखनऊ कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर क्या हो गया? थिंग, वस्तु। पेन एक क्या है बेटा? वस्तु है। पेन क्या है बेटा? एक वस्तु। फिर बेटा क्या हुआ? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आपके अंदर गुण। तो गुण क्या है? ईमानदार, ऑनेस्टी। क्या हो बेटा? ऑनेस्टी। फिर बेटा क्या हो गया? स्टेट, दशा, मतलब देश की दशा। अब क्या बचा बेटा लास्ट? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या हुआ? कार्य, डॉक्टर। इसका मतलब क्या? हंसी, हंसी का कार्य, हंसने का कार्य। ठीक है। एग्जाम्पल देंगे राम, कानपुर, पेन, ऑनेस्टी, डेथ, लव। तो सबकी होगी। पर्सन हो गया राम, प्लेस हो गया कानपुर, थिंग हो गई पेन, ठीक, क्वालिटी हो गई ऑनेस्टी, स्टेट हो गई डेथ, एक्शन हो गया लव। ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। तो मैं बार बार यही चर्चा करता रहता हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो तुरंत जो भी मैं पढ़ाता चलूँ तो उसको क्या राइट करते चले, मतलब अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे। तो जो टॉपिक बताए उसको नोट करते चले, जिससे क्या होगा बाद में आपको लिखना ना पड़े। अब आगे का टॉपिक देखो क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है बेटा? काइंड्स ऑफ नाउन। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जो बेटा आप लोगों का अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो अगला टॉपिक क्या है बेटा? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन जो है बेटा मुख्य दो प्रकार के। नाउन मुख्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक क्या होता है बेटा? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। दूसरा क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये हो गया बेटा अनकाउंटेबल नाउन। आप देखो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? इसमें एक ट्रिक से लिखते, इसको 1+, इसमें 1+ होता है। काउंटेबल नाउन को क्या कहते हैं? गिन सकते हैं। और इसमें क्या होता है? 1- होता है। क्या होता है बेटा? 1- होता है। 1- होता है। तो इसका मतलब होता है काउंटेबल नाउन का होता है गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं इसको? गणनीय संज्ञा, जिसको गिन सके और जिसको ना गिन सके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल की हिंदी होती है बेशुमार।
इसकी हिंदी होती है गणनीय संज्ञा, बेशुमार संज्ञा। तो जिसको गिन सके वो काउंटेबल, जिसको ना गिन सके अनकाउंटेबल। तो दो प्रकार के होते हैं। अब देखो बेटा काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हिंदी लिख लेना गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। अब बेटा देखो काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं। काउंटेबल की नाउन की बात करें, ये देखो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है बेटा जो क्या होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या होता है बेटा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया बेटा आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नाउन नीचे लिख लीजिए बेटा, कॉमन नाउन। तीसरा आपका क्या होता है बेटा कलेक्टिव नाउन। क्या होता है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन की क्या होती है हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की क्या होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन की क्या होती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोग देखिए बेटा कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आता है, कॉमन नाउन में क्या आता है, प्रॉपर नाउन में क्या आता है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है, जैसे राम हो गया, राम हो गया बेटा, कानपुर हो गया, कानपुर हो गया बेटा, सीता हो गया, सीता हो गया, इंडिया हो गया। जातवाचक बेटा मतलब जैसे राम क्या है बॉय, कानपुर क्या है बेटा सिटी है, सीता क्या है गर्ल है, इंडिया क्या है बेटा कंट्री। ये हो गया। अब समूहवाचक में जैसे क्या होगा बेटा आर्मी, क्लास, फैमिली, कमेटी, कमेटी होगी बेटा, जूरी, ETC एटेसरा। अब देखो बेटा यहाँ पे आप चीज देखिए राम क्या है बॉय, तो सभी बॉय एक जात के अंतर्गत आते हैं। राम क्या है एक लड़का है, लड़के की इंग्लिश क्या होगी बेटा बॉय, तो सभी लड़के क्या है एक जात के अंदर आते हैं। सभी लोग सभी सिटी में जो रहते हैं सभी लोग एक जात के लोग रहते हैं। सभी जात के लोग एक कंट्री में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा कंट्री का देश। तो सभी जात के लोग किस में रहते हैं, इंडिया क्या है कंट्री है, तो सभी जात के लोग किस में रहते हैं कंट्री में। सब सीता क्या है एक गर्ल है, तो गर्ल क्या है सभी जात की लड़कियां क्या है गर्ल है। तो ये क्या होगा जातवाचक समूह। बॉय क्या है बॉय का समूह क्या होगा सभी बॉय एक जात में आते हैं। अब उसकी कैटेगरी नाम के अनुसार अलग होती है, ठीक। कानपुर सभी जात के लोग एक सिटी में रहते हैं, सभी जात के लोग क्या होगा एक कंट्री में रहते हैं। अब बात करेंगे बेटा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब आर्मी क्या होती है फोर्स होते हैं, सभी सोल्जर्स क्या होता है बेटा समूह होता है। बच्चों की क्या होती है बच्चे क्या है क्लास में क्या करते हैं ग्रुप की बात पढ़ते हैं, तो बच्चों का समूह कहाँ मिलेगा क्लास में। फैमिली फैमिली क्या समूह में रहते हैं बेटा। ऐसे कमेटी सदस्यों का समूह, कमेटी क्या होगी बेटा सदस्यों का समूह।
ऐसे बेटा ड्यूरेटिव, ये क्या होता है? न्यायाधीशों का समूह। क्या हो गया बेटा? न्यायाधीशों का समूह। तो आप समझ के प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, राम क्या व्यक्ति है, राम क्या है? बॉय। तो सभी बॉय जो होते हैं एक जाति के अंतर्गत आते हैं, सभी गर्ल एक जाति के अंतर्गत आती हैं, सभी कंट्री में सभी लोग कंट्री में रहते हैं भी एक ही जाति के लोग होते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा समूह। तो अब बात करेंगे बेटा काउंटेबल नाउन। आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, काउंटेबल नाउन। अब बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्या कहते हैं? बेशुमार संज्ञा, मतलब जिसको गिना ना जा सके। तो अब देखिए ये बेटा कितने प्रकार का होता है। काउंटेबल जो नाउन होता है बेटा, ये बेटा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। तो काउंटेबल नाउन को देखिए, एक होता है मटेरियल्स, एक होता है बेटा मटेरियल नाउन, जिसको क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा। अब देखो मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में जैसे क्या होता है? मिल्क, वाटर, गोल्ड, स्टोन, गोल्ड, स्टोन, शुगर। क्या हो बेटा? शुगर। ये तुम्हारा क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक का मतलब इनसे कोई दूसरा पदार्थ बनना चाहिए। इनसे क्या है? कोई दूसरा पदार्थ बनना चाहिए। मिल्क से क्या बनता? पनीर बनता, दही बनता, कई चीजें बनती है। तो इन चीजों से क्या है? कोई दूसरा पदार्थ बनना चाहिए। मटेरियल नाउन का मतलब हो गया मिल्क हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, स्टोन हो गया, शुगर हो गया, ETC, और भी इसमें आगे ले सकते हैं। अब बात करेंगे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो होती है भाववाचक संज्ञा होती है बेटा, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। भाववाचक जो संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। पहली देखो बेटा क्या है? पहली प्रकार होगी क्वालिटी। क्वालिटी हो गया। फिर हो गया स्टेट, और फिर हो गया बेटा एक्शन। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो क्वालिटी की हिंदी आप लोगों को पता है क्या होती है बेटा? गुण होती है। क्या होती है? गुण। स्टेट की क्या होती है बेटा? दशा होती है। एक्शन का क्या होती है? कार्य। अब देखो क्वालिटी में क्या होता है? जैसे हॉनेस्टी। क्या बेटा? हॉनेस्टी। तो आपके अंदर क्या है बेटा? एक ईमानदारी का गुण है। किसका गुण है? ईमानदारी का गुण है। दूसरा बेटा क्या हुआ? ट्रुथ। क्या हो बेटा? ट्रुथ। ट्रुथ क्या होता है बेटा? सत्यवादी। क्या होता है बेटा? सत्यवादी। फिर देखो अगला आपने ले लिया ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता का गुण। विजडम। विजडम की हिंदी क्या होती है बेटा? बुद्धिमानी। क्या होती है बेटा? बुद्धिमानी। तो इसकी एग्जाम्पल हो गए, और भी लिख सकते हैं ब्रेवरी, बहादुरी। क्या हो गया बेटा? बहादुरी। ये इसकी हिंदी होगी। हॉनेस्टी, ईमानदारी, सत्यवादी, सुंदरता, बुद्धिमानी, बहादुरी, ये इसके गुण हो गए, क्वालिटी। ठीक है बेटा।
अब बात करेंगे किसकी, स्टेट दशा। जैसे क्या होता है, यूथ हो गया, क्या होता है बेटा, यूथ होता है। यूथ क्या होता है, युवा अवस्था होती है। क्या होती है बेटा, युवा अवस्था। यूथ को क्या कहते हैं, युवा अवस्था होती है एक दशा। फिर बेटा बात क्या करेंगे, चाइल्ड, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब क्या होती है, बाल्य अवस्था होती है। क्या होती है बेटा, बाल्य अवस्था होती है। चाइल्डहुड का मतलब बाल्य अवस्था। फिर आपने क्या लिखा बेटा, पोवर्टी। क्या लिखना बेटा, पोवर्टी। पोवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी की दशा। पोवर्टी मतलब क्या होता है बेटा, गरीबी की दशा। पोवर्टी मतलब गरीबी की दशा। स्लेवरी, गुलामी की दशा। तो ऐसे आप बेटा कई एग्जाम्पल लिख सकते हो। लास्ट आप लिख लो बेटा इसका, डेथ, मृत्यु की दशा। डेथ क्या हो बेटा, मृत्यु की दशा। एक्शन, अब इसका कार्य, एक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल देखो। जैसे बेटा क्या हो गया, थिफ्ट, TEI, थिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, थिफ्ट का मतलब होता है चोरी का कार्य। थिफ्ट माने चोर होता है, थिफ्ट मतलब चोरी का कार्य, वो चोरी करता है। फिर बेटा क्या होगा, लॉट मतलब हंसी का कार्य। मूवमेंट, गति का कार्य। ये सामने आपके एग्जाम्पल होंगे। मटेरियल नाउन, जिससे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन सके, इससे कोई दूसरा पदार्थ बन सके, इससे कोई दूसरा पदार्थ बन सके। तो आप लोग देखिए बहुत अच्छे से नोट करने के लिए नोट्स बना लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल नोट्स होंगे। आगे चल के चाहे PSSC की तैयारी करें, जो भी तैयारी कर रहे हो उस सब में ये हेल्पफुल होगा और बहुत ही सिंपल नोट्स होंगे। ऐसी क्लास आप लोगों को मिलना मुश्किल है। ठीक बेटा, तो आप पढ़ते रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अब बेटा बात करेंगे आगे देखो इस टाइप से ये इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का हो गया। तो अब इसके रूल्स और कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम्पल पे, वो एग्जाम्पल बेस पे बताएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक बेटा, तो काइंड्स ऑफ नाउन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं और काउंटेबल नाउन भी कलेक्टिव नाउन भी पढ़ चुके हैं और उधर अनकाउंटेबल भी नाउन पढ़ चुके हैं हम लोग। तो प्रॉपर नाउन को यूनिक नाम से भी जानते हैं कि यो क्या हो, उसके जैसा कोई नहीं होता। ठीक बेटा, राम के जैसा कोई नहीं, यूनिक नाम होता है। कॉमन मतलब बॉय क्या हो बेटा, एक कॉमन नाम। तो ये सब चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल किस टाइप से एग्जाम में आते हैं, फिल इन द अप्स आते हैं, एरर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके से क्वेश्चन बेटा आते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा डॉट 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 इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसके ऑप्शन ले लीजिए बेटा, बेटा हो गया आपका सी, बेटा क्या हो गया आपका टू लव, और डी हो गया आपका नॉन ऑफ। डी क्या हो गया बेटा, नॉन ऑफ। इस टाइप से क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, बहुत धमाके से पूछे जाते हैं।
जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो क्या होते हैं, गलत करके आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज करनी है। तो आप लोग भी यहाँ पे ये समझ लो कि सर ने तो भी बताया नहीं और डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिया और ये भी बताया भी नहीं क्या है क्या नहीं। ठीक है बेटा, तो आप इसको आप लोग एक ट्रिक नोट करिए। ट्रिक मेरी ये है बेटा कि किसी वर्ब को वर्ब है, ठीक है, उसको नाउन 3 तरीके से बनाया जाता है। उसका जो नामकरण करना है 3 तरीके से करना है। किसी वर्ब को नाउन को 3 तरह से लिखते हैं। जैसे बेटा क्या हो गया, नाउन है, क्या बेटा नाउन, इसको हम क्या है 3 तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले तो आप ट्रिक, सबसे पहले क्या लिखिए बेटा, ट्रिक लिखिए। तो कोई वर्ब है उसको 3 तरह से हम नाउन बना सकते हैं। कोई वर्ब है उसको 3 तरह से हम नाउन बना सकते हैं। ठीक बेटा, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक आपने लिख दी। तो सबसे पहले ट्रिक कितनी होती है, 3, 1 2 3, कितनी है बेटा 3। तो पहली ट्रिक क्या होती है बेटा, जहां पे टू के साथ में क्या लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाया जाता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो फिर बेटा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होगी तो उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा, आईएनजी का। या तो फिर थर्ड क्या होगा, या तो बेटा अगर ए उपस्थित होगा या फिर ए एन उपस्थित होगा तो वहां पर किसका उपयोग किया जाएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे समझ जाइए कि जहां पे टू का यूज होगा वहां पे वर्ब, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपस्थित होगी वहां पे उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अगर ए या फिर ए एन उपस्थित है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो अब बच्चों बताइए, यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आप सबसे पहले मेरे कमेंट में बताइए कि कौन सा वर्ड, एक वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये कौन सी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये है क्या है, कौन सा ऑप्शन इसमें चूज होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, लव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने हटा दिया। अब इसमें आप दिमाग लगाइए, आप इसमें दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाइए, इसमें लगाइए, कौन सा ऑप्शन होगा। ट्रिक आपके सामने बेटा, ट्रिक आपके सामने है, ट्रिक को आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, तो आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिए, जहां पे जो इज क्या है बेटा, वर्ब है, ठीक वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट। किसका यूज किया जाता है, वर्ब से पहले क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन। सब्जेक्ट 2 प्रकार के, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर कोई भी चीज प्रोनाउन नहीं है तो इसको बेटा हम हटा देंगे। यहाँ पर प्रोनाउन कोई भी शब्द नहीं, प्रोनाउन का यूज हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, हटा देंगे। नाउन का यूज किया गया तो नाउन का देखेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन को हटा दो। ठीक है, तो अब बेटा ये क्या है, मतलब ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर देखो, या तो टू हो तो उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वहां पे क्या यूज हो, आईएनजी। तो यहाँ पर ये भी रूल फ्लॉप हुआ। और यहाँ पर ए एन, यहाँ पे ए एन बेटा आपको कहीं नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये देखो टू उपस्थित है, ये देखो रूल में टू उपस्थित है, तो टू के साथ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, टू लव। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। कौन सा आंसर सी आपका करेक्ट होगा। तो इसकी हिंदी क्या हुई, हंसना एक अच्छा व्यायाम है। क्या बेटा, हंसना एक अच्छा व्यायाम है।
है। हंसना एक अच्छा व्यायाम है। तो बच्चों देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो ये वाली ट्रिक आप लोग ना भूलना, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए और इसको लिख लीजिए अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन बताइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा डैश 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 इज बिलीविंग अब बेटा बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ए आपका ऑप्शन है सी, बी आपका ऑप्शन है सौ, सी आपका ऑप्शन है बेटा सी, डी आपका ऑप्शन है सी। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज होगा, आप ट्रिक पे जाइए सीधा। कहाँ पे जाइए बेटा, ट्रिक पे जाइए। अब इसमें से बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। सिर्फ आप लोगों के पास बेटा सोचने के लिए 30 सेकेंड है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ बेटा, सभी लोग जवाब दे कमेंट में फास्ट। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता तो एक और रूल यहाँ पे नोट कर लीजिए बेटा। सबसे पहले क्या आता है बेटा, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है वर्ब। सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन होगा, नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा बेटा, दो तरीके से। ठीक है बेटा, ये भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा, क्या है आपका वर्ब। तो आप सब्जेक्ट क्या है बेटा, वर्ब है। यहाँ पर या तो सब्जेक्ट दो प्रकार है, तो नाउन या तो बेटा प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, तो प्रोनाउन को बेटा हटा दो। यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोनाउन का यूज नहीं हो, प्रोनाउन। यहाँ पर सभी क्या नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नाउन पर चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेटा क्या हुई सेकेंड फॉर्म, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वर्ब की क्या है बेटा थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन आपका कौन सा काम करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिर आईएनजी का यूज हुआ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी का भी यूज हुआ है। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब आईएनजी का उपयोग हुआ है। तो इस ट्रिक से जाइए आप, ये ट्रिक कभी ना भूलिए। आपके क्या होंगे, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ये इससे छूटने वाले नहीं है। अगर आपने ये ट्रिक गवा दी, ये रूल गवा दिए, ये वाले रूल गवा दिए, तो बेटा आपके ऑप्शन सही नहीं होने वाले, क्योंकि सारे 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तीनों रूल से आएंगे क्वेश्चन, चाहे जितना टेढ़ा हो चाहे जितना मोड़ा, इसी पे होगा, इसी बेस पे होगा। इसी को आपने फॉलो कर लिया, कभी भी आप धोखा खाने वाले नहीं रहेंगे, कभी भी आपको तुक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए, कभी नहीं आप छूटने वाले। तो अब बेटा इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। बाकी जो भी एग्जाम्स आने वाले होंगे, हम लोग प्रैक्टिस क्लास भी चलाएंगे, उसमें क्या होंगे A to Z प्रैक्टिस होगी। जिस टाइप से टॉपिक वाइज अभी हमने स्टार्ट किया है, तो जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो जाएगा, तो नाउन कंप्लीट होगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मेन एग्जाम में आते हैं, तो उन सबकी हम प्रैक्टिस क्लास, मैराथन क्लास चला देंगे लाइव, और आप लोगों को
मेरा टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उसको फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको नोट्स और PDF भी प्रोवाइड है, उस पर मिलती रहेंगी और उस पर सारी PDF जो भी अपडेट होता रहता है उस पर आपको मिलता रहेगा। तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देखते रहिए अच्छे से और फिर इसके आगे देखिए कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक बेटा होगा नाउन, नाउन ऑफ नंबर। क्या होगा बेटा? नाउन ऑफ नंबर। नंबर मतलब वचन। तो ये चीजें, ये टॉपिक आप लोगों को बेटा अगली क्लास में होगा। आज की क्लास यहीं तक है, तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। कहाँ से सुनेंगे? नाउन ऑफ नंबर। जो आपका अगला टॉपिक होगा बेटा नाउन ऑफ नंबर। नाउन ऑफ नंबर मतलब वचन के साथ, एक वचन और बहुवचन। तो इस टॉपिक पे बेटा कल डिस्कस होगी और इसी बेस पे मतलब सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है, प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन कैसे बनाया जाता है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।